स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब पाठशाला में। हम लेकर आए हैं हिस्ट्री 5 सीरीज जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई स्पेशल है। आज हम इस वीडियो में बौद्ध जैन धर्म और बाकी के जो धर्म हैं इतिहास के लिए जो आईएमपी हैं, जिनके क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं हेतु जो कि बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, हम उन्हें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा लुम्बिनी। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। हमारा तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सही आंसर होगा बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही आंसर होगा सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो सही आंसर होगा पाली। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बुद्ध से। अगला प्रश्न है, मध्यम मार्ग की शिक्षा किसने दी थी? तो सही आंसर होगा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा बुद्ध ने। अगला प्रश्न होगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ महाराज। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर होगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया में, वैशाली के समीप, नदी के तट पर, कुंडग्राम में? तो सही आंसर होगा वैशाली के समीप। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सही आंसर होगा अहिंसा। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा राजगृह। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की तीसरी संगति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर होगा कुंडलवन, कश्मीर। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो सही आंसर होगा हीनयान और महायान। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों को कहा जाता है? आंसर दशावतार। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किस धर्म से हुआ था? तो सही आंसर होगा वैष्णव धर्म। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा मत्स्य अवतार। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा महादेव। हमारा अगला प्रश्न है, भगवत गीता किस धर्म ग्रंथ का भाग है? तो सही आंसर होगा महाभारत का। हमारा अगला प्रश्न है, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 18। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु का वाहन क्या है? तो सही आंसर होगा गरुड़। भगवान शिव का वाहन क्या है? तो सही आंसर होगा नंदी। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल है? तो सही आंसर होगा ब्रह्मा विष्णु महेश। अगला प्रश्न है, शिवलिंग किसका प्रतीक है? तो सही आंसर होगा शिव का निराकार रूप। हम अगली वीडियो में मौर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य के प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।